प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही दिल को छू जाने वाला है। हमारा आज का जीवन हमारे पूर्व के कर्मों पर निर्भर करता है। आज का सत्संग सुनने से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ईश्वर हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने आते हैं, और यदि आते हैं तो उसका फल हमें क्या मिलता है। राजा भोज की तरह जिंदगी या मृत्यु, शायद ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। प्यारे सज्जनों, एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीबी हालत में जीवन गुजार रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट करके उनको बेच करके गुजर बसर करते थे। वो लकड़ियों को बाजार में बेचते, जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना आदि देते, और यही खा करके वे गुजारा किया करते थे। महेश की मां लालची स्वभाव की थी। वो रोज ही गुड़ चना खा करके गुजारा करने वालों में से नहीं थी। एक दिन गुस्से में उसने एक बात कह डाली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा खाने को नहीं मिला, तो ये घर कैसा। माँ की बात सुनकर के महेश सोचने लगा कि माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया, अगर मैं उनको खीर हलवा न खिला पाया तो मैं बेटा कैसे। वो अगले दिन सुबह जल्दी ही उठा और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। उस दिन वो ज्यादा लकड़ियां काटता है, जिससे वह गुड़ चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रुपए देता है। उन पैसों से वो खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी माँ से खीर हलवा बनाने के लिए गया था। सारा सामान देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे बनाने की तैयारी करने लगती है। और जैसे ही खीर हलवा बनकर के तैयार होता है, महेश की माँ उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन खाने से पहले अचानक ही उसके घर एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उन लोगों के पास उस ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली उस ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें देते हैं। बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे देती। महेश की माँ ये सब कुछ देख रहे थे। ब्राह्मण को देने के डर से वो जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। ये देखकर ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बन करके जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित बनते हैं, और उसकी पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी, जो कि खगोल शास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक उसकी माँ का कहीं कोई अता पता नहीं था। अपने आशो आराम को देख करके राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था, जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों पुरोहितों को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे यही सवाल करते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था, जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। सभी पंडित पुरोहित राजा की जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। कोई राजा को बताता है कि दूर एक गांव में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित रहते हैं, केवल वही आपको आपके पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज ये सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भव्य समारोह का आयोजन करते हैं। महल से उनके गांव तक लाल कालीन बिछाई जाती है। बैंड बाजों के साथ पंडित जी का स्वागत किया जाता है। जब वो पंडित महल पहुंचता है, तो न राजा को न उस पंडित को ये पता है कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटा था। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित से सवाल करेंगे, और न ही वो पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था।
लेकिन पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को उसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो उस पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल से सारा राशन भिजवा दिया। दिन बीतते गए। पंडित घबराहट के मारे सूखने लगा कि कहीं कि 1 महीना बीतने पर मैं क्या जवाब दूंगा। अपने पिता की हालत देखकर उसकी बेटी पूछने लगी, जो कि पिछले जन्म में राजा भोज की पत्नी थी, पिताजी कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, बताइए न क्या बात है। पंडित जी उसे सारी बात बतलाते हैं। बेटी ने गौर से सारी बातें सुनी, जो कि खगोल शास्त्र में निपुण थी। कहते ही, पिताजी आप परेशान न हो, अगली बार जब आप राजमहल को जाना तो मुझे लेकर के चलना और मैं राजा के सभी सवालों का जवाब दूंगी। 1 महीना पूरा हो जाता है। पंडित को महल बुलाया जाता है। राजा के पूछने पर बोलता है कि महाराज, ये बात बहुत छोटी है, इसका जवाब तो मेरी बेटी भी दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है। वो काफी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथों को पकड़ती है, उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहां का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहां बहुत ही सुंदर महल बनाया था, जहां चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उसके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोच रहे थे। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं कि स्वर्ग का महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी है कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं है। वो राजा को वापस नीचे ले जाती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं, तो वो कहती है, महाराज, वो महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वो महल टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुन करके हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से करा देते हैं और एक भाई बनकर के उसको विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहां भिखारियों की कतार थी, जिसमें बहुत सी महिलाएं और आदमी थे। जब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटा थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काट करके हमारा और अपना पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर और हलवा बना था, जो कि एक ब्राह्मण खाने को आया था, जो कोई और नहीं स्वयं भगवान थे। हम सब ने अपनी अपनी थाली उस ब्राह्मण को भिक्षा समझकर दे दी, लेकिन आपकी मां ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसका फल ईश्वर ने इसे अगले जन्म में दिया। राजा अपनी मां के बारे में पूछता है कि क्या मां का भी दूसरा जन्म हुआ है, तो बताती है कि महाराज, जो ये भिखारियों की कतार है, इसमें आपकी मां भी कटोरा लेकर के खड़ी है। प्यारे सज्जनों, राजा भोज पंडित की बेटी से विवाह तो करना चाहते थे, किंतु ये बात ईश्वर को पसंद नहीं आई। वे दोनों पिछले जन्म में भले ही पति पत्नी थे, किंतु इस जन्म में वो कन्या महेश के पिता की बेटी थी, जो ईश्वर की दृष्टि में भाई बहन थे। प्यारे सज्जनों, जो सत्संगी होते हैं, सच्चे गुरुमुख होते हैं, वो ईश्वर की रजा में सदैव राजी रहते हैं। चाहे ईश्वर उन्हें किसी भी परिस्थिति में रखे, वो कभी भी शिकायत नहीं करते, सदैव अच्छे कर्म करते हैं, जिससे उनको इस जन्म में सुख शांति प्राप्त होती है और उनका परलोक भी संवर जाता है।